वेलकम टू माय चैनल रैम्बो अंशु सिन्हा। आज हम लोग प्रीपोजिशन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगा, जितने भी नए स्टूडेंट हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक करेंगे। चलिए हम लोग आज प्रीपोजिशन डिस्कस करते हैं एक नए तरीक़ा से और नए अंदाज से। और यहाँ पे एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन का अर्थ समझते हैं। देखिए जैसे देखे होंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन को अलग अलग रूप में लिखे, प्री प्लस पोजीशन है, यानी कि प्री पोजीशन दोनों मिलके क्या बना हुआ है प्रीपोजिशन। प्री का अर्थ होता है पहले, प्री मतलब पहले, और पोजीशन का अर्थ होता है यानी कोई स्थान, प्लेस, है ना। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखाता है। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध सीधे कोई दूसरे सेंटेंस से यानी कि उसके शब्दों से दिखाता है। प्रीपोजिशन, चलिए हम लोग डिफाइन इसका देखें इंग्लिश में। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है और इसका संबंध जो है कोई अदर वर्ड यानी कि कोई अदर सेंटेंस से दिखाता है। जैसे में एग्जाम्पल है, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे जो ऑन है, ये ऑन जो है वो क्या टेबल से संबंध दिखा रहा है कि नहीं, यानी कि दूसरे वर्ड से, दूसरे सेंटेंस से यानी कि संबंध दिखा रहा है। कोई नाउन है, टेबल एक क्या है, नाउन है, नाउन से ये संबंध दिखा रहा है यानी ऑन लगा करके। क्लियर फ्रेंड। चलिए हम लोग कुछ रूल्स हैं, रूल्स को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला रूल्स है, देखिए, सॉरी फ्रेंड्स रुकिए, यानी पहला रूल्स है ऑन है, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के अनुसार यानी कि प्रीपोजिशन कुछ है, इसको हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे, पहला क्या है, ऑन है फ्रेंड्स। ऑन कहाँ हम लोग यूज करेंगे, प्रीपोजिशन एक है ऑन, इन, एट, ये सब क्या है प्रीपोजिशन है, और भी बहुत सारे, सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कोई डे के लिए यानी कि कोई दिन के लिए, वीक का है ना, और डेज के लिए यूज करेंगे। जैसे ऑन संडे एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल ऑन संडे, ऑन मई फर्स्ट, है ना, ऑन क्रिसमस ईव एंड ऑन माई मार्क्स, एंड उसके बाद फिर होगा ऑन द वीकेंड। ये सब किस चीज़ के लिए हम लोग यूज करेंगे, यानी कि कोई डेज के लिए, है ना, और कोई डेट के लिए। इसी तरह से हम लोग इन को देखते हैं। इन जो है किस चीज़ में यूज होता है, इन मतलब होता क्या है, मे, है ना, इन मतलब मे, यानी कि इन देखिए यूज करेंगे कहाँ कहाँ, मंथ में यूज करेंगे, है ना, सीजन में कोई यूज करेंगे, ईयर में यूज करेंगे, पार्ट ऑफ द डे में यूज करेंगे, है ना, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई समय का यानी पीरियड में, यानी समय के पीरियड के बाद उसमें भी यूज करेंगे। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, इन समर, है ना, इन समर यानी समर में। आगे देखते हैं, इन जुलाई, जुलाई में यूज किए कि नहीं, मई, है ना, इन 2017। इसके बाद इन द इवनिंग, इवनिंग में, है ना, जैसे इवनिंग है उसमें में यूज किए। इन एन आवर, है ना, ये सब क्या है यूज किए हम लोग इनका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इनके बाद एट पे आ जाते हैं हम लोग। एट देखेंगे, एट मतलब क्या होता है, पर होता है, यानी एट मतलब पर। एट जो है यूज होगा कहाँ, ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, ये जो है यानी कि एक
कोई स्पेसिफिक पॉइंट यानी टाइम पे एकदम एग्जैक्ट टाइम पे यानी कि ये यूज होता है ना। यानी कि कब, जैसा कि देखिए एट 11:15 PM है ना, जैसे 11:15 पे, पर बोलते हैं कि नहीं एट 6:30 है ना, बोलते हैं ना एट नून है ना, एट नून बोलते हैं, एट नाइट बोलते हैं। चलिए आगे देखिए एट द वीकेंड है, जैसे मैं एट द वीकेंड पर है ना, एट फर्स्ट ग्लांस, ये एट का हम लोग यूज कर लिए यहाँ पे। इसी तरह से हम लोग सिंस का यूज करेंगे है ना, फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम अनटिल नाउ, यानी कि अनटिल नाउ यानी अब तक है ना, चूँकि अब तक, सिंस मतलब होता है चूँकि भी होता है ना, तो इसको अनटिल नाउ यानी कि अब तक, जैसे कोई स्पेसिफिक पॉइंट टाइम होगा यानी कि टाइम में वो अब तक, यानी कि इसका मतलब पास्ट टिल नाउ, यानी कि पास्ट में, अब पास्ट से लेकर के अब तक, यानी पहले जो हो चुका है और अब तक, इसमें सिंस का यूज करेंगे। सिंस जैसे सिंस 1980, सिंस यस्टरडे, यानी कि 1980 से, चूँकि 1980 से लेकर यानी कि कल तक, पिछले कल तक सिंस का यूज किए। इसी तरह हम लोग यूज करेंगे फोर का बहुत बड़ा फंडा है फ्रेंड्स, इसलिए फोर को बढ़िया से आप लोग समझेंगे। फोर और सिंस दोनों में बहुत बढ़िया इसका फंडा है। फोर को देखते हैं हम लोग। फोर जो है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो टाइम के पीरियड में एकदम सर्टेन टाइम पे वो ये यानी कि यूज होता है। जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉर एवर, फॉर 3 ईयर, जैसे कि है ना, फॉर 3 ईयर, मैं फॉर 3 ईयर से यानी कि 3 साल से, यानी कि फॉर 3 ईयर, 5 साल से फॉर 5 ईयर है ना, इसमें लगाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग एगो, फ्रॉम नाउ टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, नाउ टिल पास्ट, यानी पास्ट से लेकर अब तक, एगो जो है लगाते हैं हम लोग पास्ट से लेके अब तक। जैसे एगो का ए सेकेंड एगो, जैसे ना आप लोग कोई चीज़ पोस्ट वगैरह होता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है 1 घंटा यानी 1 आवर एगो, 2 आवर एगो, 5 आवर एगो, 1 सेकेंड एगो है ना। ये से एगो कहाँ यूज होगा, जो यानी पास्ट से लेके अभी तक यानी कि बताता है उसमें। जब पहले यानी पास्ट में वो पोस्ट कर दिया, लेकिन अब तक उसमें दिखा रहा क्या, ए सेकेंड एगो है ना, ए डेकेड एगो, ए वाइल एगो, यानी कुछ समय पहले है ना। एगो का मतलब पहले। आगे देखते हम लोग ड्यूरिंग का। देखिए ड्यूरिंग का मतलब होता है यानी कि जैसे कि विंटर सीजन ड्यूरिंग तक, यानी कि इतने देरी तक है ना। सो थ्रू आउट द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, यानी कि देखिए जैसे कोई ड्यूरेशन, जैसे हम लोग कोई कोर्स लेते हैं हम लोग पढ़ने के लिए, जैसे मैथ का कोर्स लिए कंपटीशन के लिए, तो कोर्स लेते हैं तो इतना लिखा होता है 11th मंथ तक इसका ड्यूरेशन है। बोलते हैं इसका ड्यूरेशन जो है ये 11th मंथ तक चलेगा है ना, ड्यूरेशन इसका समय। जैसे ड्यूरिंग समर, यानी समर के सीजन तक है ना, समर सीजन। ड्यूरिंग द वैकेशन, यानी कि छुट्टी के समय दौरान तक है ना। ड्यूरिंग द डिस्कशन, यानी कि डिस्कशन होते के समय तक, यानी कि उतने देरी तक, समय तक। बिफोर का हम लोग यूज करते हैं हम लोग। बिफोर मतलब क्या होता है, के पहले है, ठीक है। बिफोर मतलब के पहले। सो प्रीवियस टू इन टाइम, इसका यूज होता है प्रीवियस टू इन टाइम, यानी टाइम में प्रीवियस यानी पहले, के पहले, जो अर्लियर दैन यानी कि पहले के समय में, वो पहले समय से यानी है ना, अर्लियर। सो बिफोर का यूज हम लोग करेंगे। बिफोर विंटर यूज हो गया, एक मिनट, बिफोर विंटर यहाँ पे हो गया। जैसे हो गया बिफोर डाउन, आई हैव टू टॉक टू द क्लाइंट बिफोर आई कॉल माई मैनेजर है ना। बिफोर यानी यूज करते हैं के पहले के लिए, यानी अर्लियर पहले से, यानी पहले में, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए हम लोग आफ्टर है। आफ्टर को हम लोग यूज करेंगे। आफ्टर मतलब होता है के बाद, आफ्टर मतलब के बाद।
यानी आफ्टर को यूज करेंगे तो देखिए जैसे सब्सिक्वेंट इन टाइम, यानी कि जो है ये एकदम टाइम के बाद, जैसे एट अ लेटर टाइम देन, यानी कि जो है ये टाइम के बाद, समय के बाद आता है। आफ्टर, आफ्टर जो है समय के बाद आता है। जैसे देखिए आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर टुमारो, यानी जैसे जैसे कि हम लोग किसी को बोलते हैं ना, यानी कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, या तो आज के बाद कल मिलेंगे, यानी आफ्टर टुडे, आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर टुमारो, यानी कि कल के बाद। जब कोई आपसे पैसा मांगने आता है, किसी से आप पैसा अगर मान लीजिए कि उधार लिए, तो अगर आप बोलते हैं ना कि कल के बाद हम आपको पैसा लौटा देंगे, तो आफ्टर टुमारो, है ना। इसलिए आफ्टर का यूज हम लोग के बाद यानी कि यूज करते हैं। चलिए हम लोग आज एक और लास्ट पढ़ लेते हैं अनटिल तक, फिर उसके बाद वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए ये अनटिल आज लास्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। अनटिल पढ़ते हैं हम लोग। अनटिल मतलब होता है अब तक, यानी कि अब तक, अप टू सर्टेन पॉइंट इन टाइम, यानी कि पहले से लेके अब तक, यानी कि अनटिल अब तक, है ना, एक पॉइंट एकदम पूरे टाइम पे। अनटिल मंडे यानी मंडे तक, है ना। आई विल वेट टू कॉल माई मैनेजर अनटिल आई हियर फ्रॉम द साइलेंस, यानी कि जब साइलेंस वो सुना, यानी जब सुनता है, जब मैं सुना, जब यानी उसके मैनेजर का कॉल आता है तो मैं तब तक यानी कि वेट करते रहा, इंतज़ार करते रहा, इसलिए यहाँ पे अनटिल यूज हुआ, यानी कि अब तक। तो चलिए आज का सेशन हम लोग का यहीं तक रहता है और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड के साथ। चलिए धन्यवाद।